ध्यान रखना चैट का। सी, ये हो गया आपका ओल्फैक्टरी कैप्सूल। फिर दिस इज द ऑर्बिटल रीजन। पर नंबरिंग सबको लेवल कर देते हैं, उसके बाद ये रीजन कहाँ पर है इसमें आप अपने समझ जाओगे, मैं फिर बता भी दूंगा। ठीक, दिस इज पैलेटाइन रीज है, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नाम जानना, जस्ट जान लो कि दिस वन इज एंटीरियर फोर पीपल वेटिंग कौशल नमा। This one is pre-orbital process. Okay. This one is आपका प्लेटो टेरिगो, प्लेटो टेरिगो के बीच में हाइफन, प्लेटो टेरिगो quadrate, and this one is Meckel's cartilage forming the lower jaw. ठीक है, and this one is hyomandibular, ये hyomandibular। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? Yes, sir. This is vertebral column, and this is auditory or otic capsule, okay. This one is orbit is housed here, orbit, एक इधर प्रोसेस, एक इधर प्रोसेस। अब आप देखिए इसमें कौन सा रीजन कहाँ है, ऑसिपिटल रीजन, दिस रीजन इज हियर, ये रीजन है ऑसिपिटल का। ठीक, ऑसिपिटल रीजन में क्या है, इट इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल, ये पूरा स्कल हो गया। अभी इसमें हम विसरल स्केलेटन नहीं बनाए हैं, स्कल, ठीक है, स्कल इज इक्वल टू क्या था, क्रैनियम, सेंस कैप्सूल एंड विसरल स्केलेटन। तो अभी इसमें आपको क्रैनियम और सेंस कैप्सूल दिखेंगे, विसरल स्केलेटन नहीं इसमें बनाया है। ओके, सो दिस इज नॉट द कंप्लीट स्कल स्टिल, बट इट इज क्रैनियम कंप्लीट। तो देखिए दिस इज द क्रैनियम में 4 रीजन है, स्कल में नहीं, क्रैनियम में। तो ऑसिपिटल का ये रीजन जो है वो पोस्टीरियर रीजन है आपका स्कल के क्रैनियम का, और यहीं पर मैग्नम फोरामेन बड़ा छिद्र है जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकला और वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से कंटिन्यू किया। ओके, फिर एक यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल भी होता है प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैग्नम फोरामेन, not seen in this figure. Okay,
Above the foramen, there is a occipital ridge or crest. And then comes auditory region. This is the auditory region. इसके अंदर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं. ओके, तो ये हो गया ऑडिटरी रीजन. ओके, और ये हो गया आपका. उसके बाद आता है ये मिडिल रीजन ऑफ द स्कल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, सॉरी, यहाँ ऑर्बिट. ठीक, उसके बाद चौथा रीजन है एथमॉइडल रीजन. ये ऑर्बिट के आगे का रीजन, यहाँ से इधर. इसमें है आपका क्रेनियम, मतलब ऑल्फैक्टरी कैप्सूल और रोस्ट्रम. ठीक है, तो इसी एथमॉइडल रीजन में 2 सेंस कैप्सूल आ गए, 2 ऑल्फैक्टरी, दोनों साइड, और ऑडिटरी ओटिक रीजन में 2 ऑडिटरी कैप्सूल आ गए, इधर और एक उधर. 4 सेंस कैप्सूल, 2 इसमें 2 इसमें. अब इसमें इसी क्रेनियम में क्रेनियल नर्व के ओपनिंग्स है, फोरामेंट्स है, छिद्र है. जैसे यहाँ पर 9th नर्व का ओपनिंग है, एग्जिट है इन द ऑसिपिटल रीजन. ठीक, यहाँ पर ऑडिटरी रीजन के एंटीरियर साइड में below this ridge there is a big opening. This big opening is for the 7th cranial nerve and 5-2, 5वां और 7वां निकलता है इससे. ठीक, इसके आगे चौथा का है ओपनिंग. इस तरह से ओपनिंग है कई सारे इसमें. ये ओपनिंग जो था that was for orbitonasal canal, anterior opening for orbitonasal canal. ये छोटा वाला ओपनिंग जो है, दिस इज फॉर वेन, फेशियल वेन. ठीक है, और भी बहुत सारे ओपनिंग है. तो ये हो गया आपका क्रेनियम. इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. अब देखिए इसमें विसरल स्केलेटन कहाँ पर है. विसरल स्केलेटन, इसी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा. अब ये तो पूरा क्रेनियम जगह छेड़ा, विसरल का कहाँ जगह है. तो इसके लिए मुझे अब ये मिटाना पड़ेगा. राइटिंग, लेबलिंग, पर्टिकुलरली इस रीजन में. ने ये बना दिया. ये क्या है? हायोमैंडिबुलर. अब हायोमैंडिबुलर के अलावा इसमें बेसी हायाल एंड सीरेटो हायाल है. हायोमैंडिबुलर डोर्सल हो गया और इसमें आपका
वो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नीचे की तरफ घुमा हुआ, गोल करके वेंट्रल साइड में गया हुआ है। सपोज करो ऐसे है, तीन भाग में है। हाइयार्ड आर्क हो गया कंप्लीट। मैंडिबुलर, हायोमैंडिबुलर जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बेस में। फिर इसके बाद 5 ब्रैंकियल आर्क है। Who is sick? Who is sick? Somebody sick has come. कौन है sick? बोलो तो। माइक खोलो, अपना नाम बताओ। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? Yes, sir. Yes, देखो, sir. Yes, देखो, sir. Yes, sir. शुरू कर दिया बदमाशी। सर फिर से कि शेख के नाम से घुसा है। हाँ तो शेख नाम से घुसा है। हाँ, बदमाशी शुरू कर दिया ना। देखो कोई है, सब लोग रहना, अटेंडेंस निकालेंगे अभी। अरे सामने तो आओ, मुंह तो खोलो। क्यों चोरों की तरह करते हो? ऐसे तो कोई भी आतंकवादी की तरह कर सकता है, पीठ पीछे वार। सामने आओ। भाग गया क्या? Yes, sir. भाग गया, ठीक है ना। शेख का नाम भी बदनाम कर रहा है। इसीलिए दो लोग की वजह से गाली पड़ता है सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अब गुड इवनिंग याद आया तुमको? चलो, शेख तो भाग गया दुम दबा के। दुबई का शेख, दुबई का था या जहाँ का भी था, अपना गली मोहल्ला का होगा। चलो इसको हेलो सर। सर ग्रुप में कुंदन कुछ लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ लिखा है। एक सेकंड, अपने यहाँ पर सेम कंडीशन अपने नाम है। शेख, हाँ तो देखे सर, ये कुछ देर पहले अरमान नाम से था। हाँ यस आई नो। मेरे को इस पर डाउट था। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। नो, अरमान है शेख। या ये भी मैंने देखा, दोनों सेम टाइम पर भी प्रेजेंट था। इधर से वो भी था, इधर से। तो पिछला क्लास में इसको एंट्री नहीं दिए थे तो कुछ बकबक नहीं हुआ, चला पिछला सेशन। इस बार सब 10-12 लोग एक साथ आ गए, मैंने खट 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 दबाया, इसमें ये भी गलती से आ गया।
सर अभी है दोनों। कौन है? अभी है? सर अभी नहीं है दोनों बोला सर। ओ अभी नहीं है दोनों। हाँ क्योंकि इस वो शेख तो भाग गया, अरमान को मैंने निकाल दिया। अभी नहीं है दोनों। सर मैं क्लास से बाहर हो गया, देखो तुम बाहर ही रहो भैया, जब तुम आते हो तो दंगा शुरू कर हो जाता है। चलो बाहर ही रहोगे, देख लेना रिपीट अपना। I cannot 100, I'm not 100% sure that you are the culprit, but after you, these events have started. So, अपना देख लेना। चलो। अरे रिकॉर्डिंग चल रहा था, बताओ। यार ये लोग, मेरा 75% स्ट्रेस या एफर्ट जो है इसी में जा रहा है, और 25% से मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये सब टेंशन फालतू का ना रहे तो कितना आगे बढ़ गए रहते हैं। चलो विसरल स्केलेटन पहला दोनों हो गया, 7 पेयर हैं विसरल, 7 पेयर ऑफ आर्क्स हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 पेयर हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब बाकी पांचों ब्रैंकियल स्केलेटन इसके पीछे हैं। सेमी सर्कुलर है, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में इनके कनेक्शंस हैं कार्टिलेजिनस, and this is not fusing with the vertebral column, but it is ending just beneath the vertebral column. इसका प्रोसेस, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्कल। These are, सीधा लिख दो विसरल स्केलेटन, ये सब, ये दोनों भी ब्रैंकियल आर्क्स। ठीक, आया समझ में स्टूडेंट्स? Yes, अभी sir. प्रोसीड अहेड, क्योंकि अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। ओके, आफ्टर दिस ये हो गया, ये हो गया क्रेनियम फोर्सेंस कैप्सूल विसरल स्केलेटन। नाउ वी विल सी वर्टिब्रल कॉलम। मिटा दें इसको। Yes, sir. ओके, देखिए वर्टिब्रल कॉलम इसका काफी अनोखा है, और ये पूरा इवोल्यूशनरी प्लान को इंगित करता है। ठीक है, इसका वर्टिब्रल कॉलम एम्फीसिलस टाइप का है। एम्फीसिलस मतलब होता है कि कॉनकेव है इसके एंडिंग वर्टिब्री के। सपोज दिस इज वर्टिब्री and the endings are concave. If you see it from the lateral side, okay, सामने से देखोगे तो नहीं मिलेगा फ्रंट व्यू इसका, but from the sides if you see, यानी एक वर्टिब्रल कॉलम के पोर्शन को एक्सपोज करो और कट करो लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्स सेक्शन इसका, तो व्हाट यू सी इज वर्टिब्री इज concave in nature, means इसके
ऐसा हो गया ना, दोनों साइड इधर, तो ये इधर से आपको ऐसा दिखेगा। इधर से कॉन्केव, पहले आप इसको सामने से देखो वर्टिब्री को, तब ये समझेगा। This is the centrum which I am drawing and this one is the transverse process, जो दोनों नीचे में पूंछ है इसका। मोहम्मद शाहरुख को एंट्री दे देते हैं, ये भी था सकते टाइम। This is basically neural canal and this is neural crest, बीच में है सेंट्रम और ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसको देखिए, इट इज लाइक दिस। दिस क्योंकि वर्टिब्री, कई सारे वर्टिब्री के समूह से वर्टिब्रल कॉलम बना, इसलिए नाम है वर्टिब्रल कॉलम। बहुत सारे वर्टिब्री जैसे माला में मोती एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गुच्छा है, तो ऐसे कई सारे वर्टिब्रीज के समूह है, क्लस्टर है, गुच्छा है, इसलिए कॉलम नाम है। एक वर्टिब्री को देख रहे हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीत क्या दिखता है, देखो बीच में सेंट्रम है, and the transfer सर मेरा नाम यूज हो रहा है सर, फिर से चैट आ रहा है। आ रहा है। ओके, यस शिल्पी टू एवरीवन। किसका नाम यूज हो रहा है, शिल्पी? यस सर। यस यस करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा, तुम्ही को ढूंढने में टाइम लग जाएगा। बहुत लोग आ गए हैं बिना मतलब वाले, देखो एमन, रिमूव एंड रिपोर्ट टू जूम, सबमिट। Please explain third paragraph. Who has said this? कौन सा थर्ड पैराग्राफ? शिल्पी कौन लिखा है ये? कौन लिखा? शिल्पी लिखी है? नो सर। ओके,
चैताली राय तो कभी आती नहीं है क्लास में, हो सकता है चैताली का नाम बना के आया हो। चैताली क्या प्रॉब्लम है, सामने आके क्यों नहीं बोलता है? नहीं क्लास करना है तुम प्रूव मत करो, बाकी को करना है उसको करने दो। क्या स्टूडेंट बाकी लोगों को करना है? यस सर, क्लास Yes, करना है sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मान लो सबको नहीं करने का मन हो, ऐसा भी लग रहा है क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है ना, हो सकता है ऐसा लगता हो कि जबरदस्ती सर बुला लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हालांकि सब ऐसा नहीं सोचते होंगे, तो अटेंडेंस का कंपल्सन ही हटा देंगे सीधा। आप लोग मतलब सब लोग अपना जो पूछना है पूछ लेना, तो बता देंगे और बाय बाय जैसे तैसे ले लेगा, और जैसे तैसे जो सिस्टम चल रहा है पहले से वही चलेगा। बाहर का मैंने एक न्यूरल क्रेस्टिन न्यूरल स्पाइन, this is neural arc, this one is centrum, okay? और थोड़ा सा नीचे में मॉडिफाई करना पड़ेगा, it is not like this, ये जो सेंट्रम है बीच का, ये गोल का, ये तो आप सामने से देख रहे हो, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो क्या दिखेगा, ये कॉनकेव है, ठीक है, दिस इज कॉनकेव, ये यानी इसका सेंटर जो है बीच में धंसा हुआ है अंदर, इधर आगे से भी और इसके पीछे से भी सेंटर अंदर धंसा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फीसीलस टाइप ऑफ वर्टिब्री। एम्फीसीलस टाइप। इस एम्फीसीलस के टाइप के होने की वजह से क्या होता है कि जब दो क्या वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे वर्टिब्री है ही आजू बाजू सटे सटे, फिर एक वर्टिब्री, फिर एक वर्टिब्री, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है इसमें थ्रू आउट लाइफ, लेकिन नोटोकॉर्ड is highly reduced in this region in the centrum। तो ये हो गया यहाँ पर, डिफरेंट कलर से मैं बना रहा हूँ नोटोकॉर्ड, सी दिस इज द सेंट्रम, बीच में होल है, छिद्र है, और ये साइड से फनल के जैसा है, ये पूरा कैल्सिफाइड एरिया है, और कैल्सिफाइड एरिया भी इस तरह से है कि ये कैल्सिफाइड एंड नॉन कैल्सिफाइड एरिया में बटा हुआ है, और इस तरह का क्रॉस है इसके सेंट्रम में, लेकिन सेंट्रम के बीच का हिस्सा खाली है, हॉलो है, और इस हिस्से से नोटोकॉर्ड पास करता है।
और सेंट्रम के इस हॉलो के चारों बगल का एरिया जो है आपका कैल्सिफाइड एंड नॉन कैल्सिफाइड एरियाज में बटा हुआ है। तो आप देखिए कि अब कैसे नोटोकोड रिप्लेस हो रहा है। प्लानिंग शुरू हो गया नोटोकोड को रिप्लेस करने का। नोटोकोड को रिप्लेस करके वर्टिब्रल कॉलम पूरा अपना फंक्शन कर लेगा, लेकिन स्टिल इट इज कार्टिलेजिनस। अब जब बोनी होगा नोटोकोड चला जाएगा। तो नोटोकोड जो बीच में सेंट्रम है, इट इज नैरो इनसाइड द सेंट्रम, बट व्हेन टू वर्टिब्रेज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, होता है ये वर्टिब्रल कॉलम में, देन इट इज डायलेटेड, हाईली डायलेटेड, and this type of vertebrae is called amphicoelous. तो dilate होकर कैसा हुआ? This is notochord and it is filled in this space. दो concave face vertebrae, these are facing, okay? और यहाँ फिगर में देखे होंगे, बुक में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, उसमें नहीं समझ में आएगा कहाँ पर नोटोकोड है कहाँ नहीं है। ये नोटोकोड है, बीच में सेंट्रम के बीच में यहाँ, और जब दो वर्टिब्री जुड़ रहे हैं तब उनके बीच का जो दो कप को अगर जोड़ दो ऐसे, जो अंदर से खाली हो तो सटा दो, तो बीच में एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सो इन दैट स्पेस इज फिल्ड विथ नोटोकॉर्डल टिश्यू। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is Yes, that. sir. So you can label this notochord. This is vertebrae. Okay. इसको अगर इसको कंप्लीट करना चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा बना दिए हैं। तो इट विल बी, क्योंकि सबके ऊपर न्यूरल स्पाइन है एंड दिस इज क्लोज्ड। दिस इज क्लोज्ड। कब क्लोज हो गया? और यहाँ पर ये वाला पोर्शन न्यूरल आर्क का मीट हो रहा है, इसके बीच में न्यूरल कैनाल है, और न्यूरल कैनाल है और न्यूरल स्पाइन। यहाँ से ये न्यूरल स्पाइन निकला, इसमें छोटा दिख रहा है, सपोज करो ऐसा है। ओके, और आपके लोअर रीजन में ऑल्सो इट इज प्रेजेंट, लेकिन उतना ब्लंट नहीं है। हाँ ब्लंट है यहाँ पर, एंड इसका यहाँ पर कोना निकला हुआ है, नीचे ब्लंट है। तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम आगे से लेके मैग्नम फोरामेन से लेके टिल द कॉर्डल फिन ये फैला हुआ है। बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रंक वर्टिब्री। In the caudal region, the structure is different. This is the amphicoelous type trunk vertebrae.
ठीक। कॉर्डल रीजन में क्या होता है कि यह प्रोसेस जो है स्पाइन वो काफी लंबा हो जाता है। देखो हम बना रहे हैं कॉर्डल रीजन का डायग्राम। ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं होता है कॉर्डल रीजन में। ओके, सो यू विल फाइंड देम आपका